Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Shazman Akbar from CCU. Chemistry class 10th chapter number 14. आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, तेज़ाबी बारिश और उसके असरात। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है, एसिड रेन बनता कैसे है। हम पहले बात करते हैं कि जो नॉर्मल एसिड रेन है, जो हमारे पास नॉर्मल रेन है, जो आम बारिश है, इसकी पीएच कितनी होती है। नॉर्मल रेन की जो पीएच है ये हमारे पास होती है 5.6 to 6 तक, 5.6 to 6 ये पीएच है एक नॉर्मल रेन की, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हल की गई होती है, डिज़ोल्व होती है। ये बात हो गई नॉर्मल रेन की, एक आम बारिश की। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग्स की वजह से, और ये फॉसिल फ्यूल्स कहाँ कहाँ पर बर्न हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गए, व्हीकल्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इनमें इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जिसमें आप लोगों के पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या हैं, ये रिलीज हो रहे हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। तो जब ये ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, तो जो रेन वाटर जिसकी पीएच थी 5.6 to 6 तक, ये ऑक्साइड्स इनमें डिज़ोल्व होते हैं। ये ऑक्साइड से डिज़ोल्व होने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3 and nitrous acid HNO2. These are acids. When these acids are present in the rain, its pH reduces to 4. That is the pH of acidic water. कि क्या होता है, जो कि एक नॉर्मल रेन, जो कि एक आम बारिश थी जिसकी pH 5.6 से 6 तक थी, जब वो हवा में मौजूद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर में डिज़ोल्व होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड में, और जो पीएच है इस वाटर की, इस रेन वाटर की 5.6 to 6 से रिड्यूस होकर 4 तक आ जाती है। दैट इज़ द pH ऑफ एसिड रेन, और ये pH है एसिड रेन की, यानी ये वाटर जो होगा इसकी एसिडिटी 5.6 to 6 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक बात माइंड में रखिएगा कि जितनी एसिड pH कम होगी उतना ही ज़्यादा जो वाटर होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब 5.6 to 6 की निस्बत से देखें तो 4 की जो pH है वो कम है, वो रिड्यूस हुई है, और ये वाटर जो रेन वाटर था, आफ्टर डिज़ोल्विंग द oxides of sulfur and nitrogen become less acidic and become its pH reduces to 4 and it become more acidic and it is called acid rain. क्या हुआ है कि आम जो बारिश का पानी है, इसने एटमॉस्फेयर में से सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एब्जॉर्ब करने के बाद ज़्यादा एसिडिक हुआ है, और ये पानी जो है, और ये जो रेन वाटर है, ये क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हम डिफ़ाइन करते हैं एसिड रेन को। एसिड रेन को डिफ़ाइन किया जाता है कि रेन वाटर आफ्टर डिज़ोल्विंग, रेन वाटर आफ्टर डिज़ोल्विंग द oxides of nitrogen and sulfur nitrogen and sulfur become more acidic
become more acidic and known as, और क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है, तेजाबी बारिश कहलाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक था इसमें हमने फॉर्मेशन और इफ़ेक्ट्स यानी एसिड रेन और इसके असरात को डिस्कस करना था। अब हम इस एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि जब एसिड रेन गुजरता है फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स, मट्टी से और चट्टानों से, इट लीचेस द हैवी मेटल्स, कि ये अपने साथ हैवी मेटल्स कौन कौन से, इसमें हमारे पास है मरकरी, एल्यूमिनियम, लेड, क्रोमियम एटसेट्रा, कि जब ये तेजाबी बारिश गुजरती है इन सॉइल और रॉक से तो ये अपने साथ ये हैवी मेटल्स बहा कर ले जाती है। और इन्हें कहाँ पर ले गई, इन्हें ले जाती है रिवर्स एंड सीज में, दरियाओं और समंदरों में। वहाँ पर अब ये पानी कौन यूज़ करेगा, ये पानी ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं और ये पानी एक्वेटिक लाइफ भी यूज़ कर रही है। जब ह्यूमंस यूज़ करते हैं तो ये इन हैवी मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है ये इंसान के जिस्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है और इसका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही डाइवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही ख़तरनाक असरात हैं। और अगर एक्वेटिक लाइफ की बात की जाए तो एक्वेटिक लाइफ में स्पेशली जो हमारे पास फिशेज़ हैं, एक्वेटिक लाइफ में जो फिशेज़ हैं इनमें से जो एल्यूमिनियम मेटल है इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो ये एल्यूमिनियम क्या करता है, जो रिस्पिरेटरी पर्पज़ के लिए फिशेज़ यूज़ करती हैं वो हमारे पास ऑर्गन्स हैं गिल्स, ये उनको ब्लॉक कर देते हैं। एल्यूमिनियम मेटल क्या करता है, क्लॉग द फिश गिल्स, यानी इन फिश के जो गिल्स हैं जिसके ज़रिए वो सांस ले रही हैं उन्हें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ड्यू टू विच ये फिशेज़ क्या हो जाती हैं, डाई ड्यू टू द सफोकेशन, यानी दम घुटने के बाइस एंड अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इस दम घुटने के बाइस और दूसरे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से फिशेज़ क्या हो जाती हैं, एक्वेटिक लाइफ में मौजूद जो फिशेज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब यही एसिड रेन क्या करता है, कहाँ पर गिरेगा, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है मुजस्समे को, और बिल्डिंग्स जो बिल्डिंग्स हैं, घर वगैरह हैं। जब ये एसिड रेन इनकी दीवारों पर गिरता है तो आप लोग जानते हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इनमें लाइमस्टोन है, और ये एसिड रेन इस कैल्शियम कार्बोनेट को, इन बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्यू टू विच जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं बिकम डल, इनकी खूबसूरती, इनकी चमक दमक क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड दे आर इरोडेड, और ये क्या हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब एसिड रेन क्या करता है, सॉइल में जाता है तो ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। सॉइल की एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जब सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर पैदा होने वाले जो प्लांट्स होंगे, जो ट्रीज होंगे, वो इस एसिडिटी की वजह से क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। मोर एवर यही एसिडिटी, यही मेटल्स क्या करते हैं, जो हमारी वेजिटेशन है, जो सब्जियां हैं, इन्हें भी क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है, विच इज़ अनफिट फॉर यूज़, जो कि इस्तेमाल के लायक नहीं होती। अगर इस्तेमाल करेंगे भी सही तो वो क्या करेगी, हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक असरात मुरतब करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशली जो हमारे पास एसिड रेन है, ओल्ड ट्रीज़ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। ओल्ड ट्रीज़ की ग्रोथ को ये रिटार्डेड कर देती है, रोक देती है, रिटार्ड कर देती है। और इसके अलावा ये ओल्ड ट्रीज़ क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे।
लास्ट जो हमारे पास इफेक्ट है एसिड रेन में, कि जो हमारे पास एसिड रेन है इसमें ग्रो करने वाले जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज इस एसिड रेन की वजह से क्या हो जाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी टू कोल्ड एंड डिजीजेस, रेजिस्टिविटी टू कोल्ड एंड डिजीजेस, इन बीमारियों और ठंड के खिलाफ जो इनकी मुजामत होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से ये भी क्या हो जाते हैं, ये डाई हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स को डिस्कस किया गया। इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।